कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB एंटिटी स्पेशल क्लासेस देखेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ के बाद यानी कि कुछ टाइम बाद 10 से 15 आपकी जब मॉक टेस्ट की सीरीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आपकी PYQ और आपकी थ्योरी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको एक तरह से अपना स्तर पता चल जाए, आपको कितनी याद है चीज़ें वो भी पता चल जाए, और कहीं ना कहीं चीज़ों को पता चल जाए। और सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है और मॉक टेस्ट क्या करना है, सारे के सारे आपके जितने मॉक टेस्ट हैं वो आपके कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्या है, यानी कि आज हम छठा मॉक टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 5 आपके चैनल यानी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, आपको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में एक तरह से संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और प्रैक्टिस ज़रूर करिए कि आप जैसे अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आपके 1 नंबर आए, यानी कि 10 में से 1 नंबर आया, तो क्या करिए, फिर इन्हें तो याद करिए। फिर आपको क्या करना है, यानी कि वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगले दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर देखिए 10 में से कितने नंबर आते हैं अभी। और आपको क्या करना है, आपका क्या है, आपको पता ही है कैसे करना है हम प्रैक्टिस है, यानी कि मॉक टेस्ट। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको आंसर बताना है। तो आपकी घड़ी लेके आ जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वक्र जो गति, संतुलन और समस्या का कारण बनता है वह डैश है। तो आपका समय शुरू होता है अब। और तो क्या कह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, जब जो विकार है, यानी कि जो विकार की बात कही गई है, जो कहीं ना कहीं हमारे लेक्सिया की बात कही गई है, तो इसमें कौन सी लेक्सिया आ जाती है, उसमें आती है आपकी लास्ट वाली, यानी कि इसमें क्या आएगा, प्रमस्तव घात। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे सीटेट में पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, ग्राफिया मतलब लिखने की विकार, कैलकुलेशिया मतलब गणित के, और आपका लेक्सिया मतलब एक बोलने की। तो आपको पता है लेक्सिया, कैलकुलेशिया और ग्राफिया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छोटे बच्चों वाली कक्षा में संचार करते समय इशारों और शारीरिक भाषा का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, उन्हें थोड़ा यानी कि एक तरह से भाषा की जगह उनको क्या करते हैं, चीज़ों का, इशारों का, चीज़ों का समझ में आता है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर बताइए आपको क्या होगा, यानी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा। आपका समय शुरू हो चुका है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपका समय होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों, यानी बच्चे भावनाओं से सीखते हैं। क्या है, भावनाओं से सीखते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मापन गणित के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है, यह डैश है। तो ये क्या है, आपको बताना है, ज्यामिति है, गणितीय है, तार्किक है, ज्यामिति है, वास्तविक संख्या है, प्रतिरूपण का है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्यामितिक और वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ज्यामिति और क्या है, वास्तविकता आपको पता है, ज्यामिति आपने सीटेट में पढ़ा है, सीटेट में कहीं ना कहीं पढ़ा है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आपने, सॉरी चाइल्ड डेवलपमेंट बोलो, जो मैथ्स की पेडागोजी उसमें ज्यामिति के बारे में पढ़ा है, 3D 2D, और कहीं ना कहीं उसके जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ज्यामिति के भी जिक्र आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डैश पाठ्यचर्या में सूचनाओं को संरचित किया जाना सम्मिलित होता है, ताकि जटिल विचारों को पहले सरलीकृत स्तर पर पढ़ाया जा सके। जहां बच्चे मूर्त अनुभव को के माध्यम से अधिक सीखते हैं और फिर बाद में अधिक जटिल स्तर पर पुनः आते हैं, यानी कि एक तरह से सरल से जटिल की ओर बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर है सर्पेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डैश को छोड़कर प्री स्कूल स्तर पर सामुदायिक जुड़ाव निम्न
निम्नलिखित सभी में सहायता करता है। तो आपको बताना है आपका इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बिल्कुल आसान सा है, यानी कि ये कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ भी चुका होगा, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या है, आर्थिक विकास, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्थिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्थिक विकास को छोड़कर सभी आते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास क्या है, यानी कि संवेग, समाज और नीति कहीं ना कहीं ये हमारे जुड़े हुए हैं, एक आर्थिक विकास को छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और जिस भी बच्चे को यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो क्या है, हमारे चैनल पे ले सकता है मात्र 100 रुपये में। और कहीं ना कहीं जो सीटेट के हैं वो भी आपको 99 रुपये में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश को बुनियादी चरण में उपयोग करने के लिए सामग्री के सोर्सिंग, संदर्भ, कारण एक ही रिंग रूपांतरण का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं अभी बता दूं, मेरे दिमाग में आई अब, कि DSSB में एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, कि जब आपको हिंदी वाले स्टूडेंट खासकर, इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले स्टूडेंट खासकर एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा होता है इंग्लिश में बना होता है और कन्वर्ट होता है हिंदी में, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए इसका आंसर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको इसका आंसर बताना है। SCRT है, BRC है, डाइट है, आपका CRC है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 का, यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा SCART, यानी कि स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए जिसकी DSSB में आपको, यानी कि दिल्ली के स्कूलों में भी SCRT किताब आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृद्ध पोषक कैलोरी प्रदान नहीं करती। तो इसमें आपका आंसर बताना है कि आपको कौन सी कैलोरी प्रदान नहीं करती। तो यानी कि 7वें का क्या आंसर होगा, जल होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वास होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि फैट होगा, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक ही आपको दिख रहा है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जल नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा और आपका व्यास यानी कि फैट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि ICDS वर्ष में आरंभ की गई थी। तो आपको बताना है ये कब हुई थी। 75 में हुई थी, 86 में हुई थी, 2005 में हुई थी, 85 में हुई थी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका, यानी कि इसका आंसर आपने कहीं ना कहीं जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसी से रिलेटेड है, यानी कि 75, यानी कि 68 फिर आके 75 फिर 86, यानी कि ये तो दोनों क्या है एजुकेशन, यानी कि एक इधर 8 कर 8 6 8 और फिर 8 6, ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश तब होता है जब आंतरिक कान क्षतिग्रस्त हो जाए या यांत्रिक को क्षति पहुंचती है तो ध्वनि के आंतरिक कान तक यांत्रिकी मार्ग से मस्तिष्क तक ले जाने की में सहायता करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, जब क्या किसकी बात हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा संवेदी स्नायु की श्रवण क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वह जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, यानी कि एक तरह से शाकाहारी और नॉन शाकाहारी वाले, तो सहाहारी और एक तरह से ये चीज़ें भी ध्यान रखना, सहाहारी और ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, वह शाकाहारी आहार क्या कहलाते हैं जिसमें डेयरी उत्पादन सम्मिलित होते हैं किंतु अंडा नहीं। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। और ये सबसे ज़्यादा फेमस आजकल का क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लैक्टो वेजिटेरियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन और इनके आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर। आपको जब प्रैक्टिस करो तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन सारे के सारे, यानी कम से कम 1 या 2 बार वीडियो देख लें जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चनों का आंसर देना है। उसी दिन तो आपको सारे याद रहेंगे, नेक्स्ट डे चेक करना है कि आपको कितने याद हैं।
खुद करके देखिए, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन करिए, 5 मिनट में, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन है। क्यों? अभी आपको लगेगा एक यानी 10 मिनट में करेंगे, नहीं जी 5 मिनट में करो, क्योंकि आपके सामने आंसर है, ठीक है, आंसर भी आपने रटे हुए हैं, तो इसलिए 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।